मैया, ओ मैया, देखो पता नहीं इस तरफ किसे देख रही हैं, थोड़ा देख लो मेरी माँ। सुनो, ध्यान से सुनना। हमें सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? हमारा मन। माता देवहूति कपिल भगवान से क्या कह रही हैं? हमारा मन बहुत परेशान करता है। अच्छा, हम सबका भी मन परेशान करता है, सही है। यदि मन को ठीक करना है तो मैं कुछ उपाय बता सकता हूं। क्या आप सुनने को तैयार हैं? तो ध्यान से सुनिए। मन को यहां वहां ना लगाइए, मन को केवल कथा सुनने में लगाइए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन की गति बड़ी अटपटी है, पूरी विडंबना, पूरा खेल मन का है। इसलिए मन को सुधारना है। हमें परेशान मन करता है, मन कहता है ये मिल जाए, मन कहता है वो मिल जाए। पड़ोसन ने रानी हार बनवाया तो इसका भी मन कहने लगा मेरा भी बन जाए। तो ये जो मन जिसे देखता है, मन उसकी तरफ तुरंत चला जाता है। सही है मैया? इसलिए हम कहते हैं अपने मन पर कंट्रोल। ये मन कौन है? मन भगवान का स्वरूप है। यदि आप कहें कि महाराज जी, मन यदि भगवान का स्वरूप है तो फिर मन में ऐसे गंदे गंदे विचार क्यों आते हैं? मन ऐसा क्यों हमें तंग करता है, परेशान करता है? तो कारण समझिएगा। गंगा का पानी जब बाढ़ आती है ना गंगा जी में, तो गंगा जी का पानी चारों तरफ फैल जाता है। और जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो आपने देखा होगा गंगा जी का पानी, एक तो गंगा जी की धार से जुड़ा है, वो तो बह रहा, पर कुछ पानी गड्ढों में भर जाता है। बाढ़ जब जाती है तो पानी नदियों का कुछ गड्ढों में गंगा जी का भर जाता है या नहीं? हाँ या ना? तो जो गड्ढे में पानी भरा है वो किसका पानी है? जोर से बोलो, वो किसका पानी है? वो भी गंगा का ही पानी है। बात समझ में आ जाए ना तो बोल दिया करो, इससे हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। आप नहीं बोलते तो हमें लगता है समझ में नहीं आता। तो गंगा का पानी जब बाढ़ आती है और जब बाढ़ जाती है तो कुछ पानी गड्ढों में भर जाता है। वो गड्ढे में भरा हुआ पानी भी किसका है? किसका है? गंगा का। परंतु गंगा का पानी तो है, पर आप नहाना पसंद करेंगे क्या उसमें? पीना पसंद करेंगे उसको? उस पानी को बोतल में भर के लाएंगे क्या घर? नहीं। हो सकता है। किस पानी को? हाँ या ना? बोलो। हाँ, हो सकता है। कैसे? यदि फिर कोई गंगा की धार वहां से गुजरे और उस गड्ढे से होकर गुजरे तो गड्ढे का पानी फिर उस धार से मिलकर शुद्ध हो जाएगा। मेरा मन माना कि अशुद्ध हो चुका है, पर फिर भी भक्ति की धार से जोड़ दोगे ना, अपने आप आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आपके मन में जितने गलत विचार हैं सब नष्ट हो जाएंगे। गंदा पानी देखो ना, नाले का पानी जाके गंगा जी में मिलता है और गंगा जी में मिलते ही लोग उसमें वहां स्नान करते हैं, पीते हैं, भर के ले आते हैं। गंगा में गंदा पानी मिला, शुद्ध हो गया, जबकि गंगा का पानी ही गड्ढे में भर गया तो अशुद्ध हो गया। उसी तरह मेरा मन कितना भी अशुद्ध है, नाले की तरह है। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। इसलिए मन को भगवान से जोड़ो। यदि मन आपने स्त्रियों में लगा रखा है, पुरुषों में लगा रखा है, पैसों में लगा, मैं ये नहीं कहता कि पत्नी के साथ ना रहो, मैं ये नहीं कहता कि पैसे ना कमा, खूब पैसे कमाना चाहिए, पैसे बहुत कमाओ, पर पैसे से आसक्ति ना हो, पैसे से मोह ना हो। पैसा कमाते हुए, पैसे को लिए हुए, पैसे से काम करते हुए मन को भगवान में लगाना, ये संपत्ति हमारी नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान का है। जैसे कमल का पुष्प पानी में रहता है पर पानी की एक बूंद कमल में नहीं रहती, उसी प्रकार संसार में आप रहो, आपके भीतर संसार न रहने लग जाए, इसका विशेष ध्यान रखना। सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करना। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आई? समझाते हैं। देखो जैसे ये पैसा है, हम पैसे कमाएं
हम ये 500 रुपए का नोट अपने पास रखें, पैसे कमाएं, लाखों रखें, करोड़ों रखें, पर इससे हम प्रेम ना करें, क्या ये पैसे से प्रेम करना सही है? अरे पैसा हमारे काम काज के लिए है, प्यार करने के लिए नहीं। पत्नी एक व्यवस्था है, पत्नी होगी तो घर का काम होगा। बच्चे भी एक व्यवस्था है, बच्चों को रखो, पत्नी को रखो, सबके बीच में रहो, परंतु इनके बीच में रहो, जिम्मेदारी निभाओ, संभालो, संस्कार दो बच्चों को, काम पूरा करो, पर इनसे प्रेम ना करो। फंसते कहाँ हैं आप? जब आप संसार के लोगों से क्या कर लेते हैं? प्रेम। वो प्रेम करेंगे तो यदि पत्नी से प्रेम कर लिया, पत्नी मर गई तो रोना पड़ेगा। क्यों? आपके रोने का कारण क्या है? जोर से बोलो, जोर से। आपके रोने का कारण क्या है? प्रेम। इसलिए प्रेम पत्नी से नहीं, प्रेम भगवान से करो। पत्नी से करोगे, मर जाएगी तो रोना पड़ेगा, मर गई, चली गई, छोड़ के चली गई, बर्बाद हो गए। लो भैया, काहे तुम बर्बाद हो गए? जाना ही था, तुम्हें पता नहीं था? एक कागज में आज आप लोग घर जाके लिख लेना ये बात कि एक दिन पत्नी को मरना पड़ेगा और एक दिन पति को भी मरना पड़ेगा। अब पहले कौन मरता है ये विधाता जानते हैं, लेकिन तुम दोनों में से एक लोग पहले मरेंगे, चाहे पति मरे चाहे पत्नी मरे। ये सत्य है या नहीं? क्या इस सत्य से आप और हम बच सकते हैं? तो जब आपको पता है कि पत्नी एक दिन मरेगी, जब आपको पता है कि आपका बाप एक दिन मरेगा, तो मरने पे इतना ज्यादा रोते काहे हो? क्या नहीं पता था कि मरेगा? तुम रो रहे हो इसलिए क्योंकि तुमने प्रेम कर लिया। क्यों किया? किसने कहा था? महाराज जी हमारे तो पति को भगवान ने उठा लिया, इतनी पूजा करते थे। तो तुम पूजा करते थे तो क्या चाहते? तुम्हारा पति अमर हो जाए? तुम पूजा करते हो तो क्या चाहते हो? तुम्हारी पत्नी अमर हो जाए? तुम पूजा करते हो तो क्या चाहते हो? कि तुम्हारा बेटा अमर हो जाए? ना मेरी माँ, भगवान भी आए तो लीला पूरी करके गए, तुम्हारी हमारी लीला पूरी होगी। जाना, ये प्रकृति का सत्य है, मानो ना मानो, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, जाना पड़ेगा। इस सत्य को स्वीकार कर लो, नहीं करो तो भी आपकी फिर रोते रहो। कौन नहीं गया? नाम बताओ मुझे, एक का नाम बताओ जो ना गया हो। फिर क्या दशरथ जी नहीं गए? क्या राम की माता कौशल्या जी नहीं गई? जब उनके माता पिता गए, भगवान कृष्ण के माता पिता गए, तुम्हारे भी जाएंगे। माता कौशल्या के पति गए, तुम्हारे भी जाएंगे। इस धरती पे आया है सो जाएगा। जाने के लिए मैं आपके यहां आया हूं, किस लिए? बोलो। जाने के लिए मैं आपके यहां आया हूं, किस लिए आया हूं? जिस दिन आया था उसी दिन जाने की भी टिकट हो गई है हमारी। बस आप लोग भी जिस दिन आए थे, आप लोगों की भी जाने की टिकट हो गई है। बस टिकट अभी हाथ में नहीं आई, आ जाएगी। इसलिए प्यार दुनिया के लोगों से ना करना, प्यार भगवान से करो। ये सत्य है। पत्नी पुत्र परिवार ये ठीक है, पत्नी के संग रिश्ता निभाओ। पत्नी से प्यार की जरूरत नहीं होती। पत्नी को तो इतना कह दो कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बेचारी इतनी में फूल ही रहती है, इतनी में खुश रहती है। पति रोज कहे तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान सबको दे, फिर देखो वो चलेगी नहीं, झूम बराबर झूम झूम के चलेगी। तो प्यार से जरूर, प्यार भगवान से करो। ये पत्नी ना शब्दों की भूखी है। पत्नी किसकी भूखी होती है? शब्दों की। शब्द कह दो कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा भोजन बनाती हो, बहुत अच्छी लगती हो, बहुत बड़ा ध्यान रखती हो, हमारा लो पत्नी इसमें खुश है। और आप लोग भी जरा पतियों को इतना बोल दिया, आप जैसा पति भगवान सबको दे, बहुत अच्छे हैं आप, बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप जरा तारीफ करते रहा करो अपने अपने पतियों को, वो भी खूब खुश रहेगा। तो पत्नी और पति शब्दों के जाल में फंसे पड़े हैं, इन्हें प्रेम की जरूरत नहीं है। रियल बोल रहा हूं। प्रेम आप लोग करें भी अपनी पत्नी से तो उस प्रेम का कोई मूल्य ही नहीं है। अब ये देखो, ये जो पांडाल लगा है, ये जो छत है इसकी, अब इसमें आप लाठी लगाएं और कहें सुनो जी हमने पांडाल संभाला है लाठी से, तो तुम जो लाठी लगाए हो ये तुम्हारी मूर्खता है, न लगाओगे तो भी ठहरा है ये। उसी प्रकार पत्नी से प्रेम ना करोगे तो भी वो तुम्हारी है। प्रेम पत्नी से नहीं, प्रेम पति से नहीं, प्रेम पुत्र से नहीं, प्रेम परिवार से नहीं, प्रेम पैसों से नहीं,
प्रेम भगवान से, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं हारा। प्रेम केवल ईश्वर से करना है, फॉर्मेलिटी दुनिया से करते रहो। लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं, फॉर्मेलिटी भगवान से और पत्नी से प्रेम करे पड़े हैं। इसलिए मेरी माँ सच्चाई कह रहा हूं, रोना पड़ेगा, कर लो तुम प्रेम, ये तुम्हारा प्यार ना रुलाएगा तुम्हें। जितना हंस रहे हो इतना रोने को भी तैयार रहना। इसलिए सारे रिश्ते निभाओ, सबसे सबके बीच में रहो, आसक्ति किसी से ना हो। जो चला गया चला गया, ईश्वर के घर गया है, हम भी वहीं जाएंगे। इस सत्य को स्वीकार कर लो। प्रेम भगवान से करना है। इसलिए परमात्मा ने आंखें दो दी हैं, कान दो दिए हैं, सब दो, दिल एक दिया है, आंख दो, एक आंख से पत्नी को देखो, एक से भगवान को। कान दो दिए हैं, एक कान से पत्नी परिवार पुत्र की सुनो, पर दूसरे कान से कथा। एक पांव से पत्नी पुत्र परिवार की तरफ चलो, पर दूसरे पांव से भगवान की ओर चलो। पर दिल एक ही दिया है। अब दिल में किसे बिठाएं बताओ? दिल में किसे बिठाएं? दिल में भगवान को, तो पत्नी को कहां बिठाएं? पत्नी को दिमाग में रखना है, भगवान को कहां? दिल में। और पत्नी पुत्र परिवार पति को कहां? दिमाग में। क्यों? क्योंकि आपने अपने पति से कहा जरा 1 किलो गुड़ लेके आना, 2 किलो शक्कर लेके आना। पति गया, लेके आया नहीं, घर आया, पत्नी ने कहा शक्कर गुड़ कहाँ? तो पति बोलता है तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहाँ से निकल जाती हैं? जो बातें दिमाग में होती हैं वो निकल जाती हैं। एक पत्नी बोली महाराज मेरी सास ने गाली दे दी, मैंने कहा भूल जा। नहीं महाराज, दिल में लग गई। जो दिल में लग जाती है वो भूलता नहीं है। 10 साल पहले भी सास ने कुछ कहा होगा, बहुओं ने आज तक याद रखा है। और बहू का कहा सास याद रखती है, कम थोड़ी है कोई। कुल मिला के अर्थ ये हुआ कि यदि भगवान दिल में होंगे तो वो कभी ना निकलेंगे, और परिवार दिमाग में होगा तो मरने के पहले परिवार को निकालना ही पड़ेगा। सबको मन से निकाल कर जब मन में केवल भगवान का प्रेम रह जाएगा तब व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। यदि मरने के समय आपकी एक भी इच्छा रह गई तो आपके अगले जन्म में वो इच्छा पूरी करने आना पड़ेगा। भारत जी के मन में एक इच्छा रह गई थी, कल सुनाएंगे हम ये कथा। उनके अंदर इच्छा थी मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा, और मृग का चिंतन करते करते मरे तो उन्हें मृग बन के आना पड़ा था। तो आपके मन में भी कहीं आखिरी कोई इच्छा ना रह जाए, इसलिए सारी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और एक निश्चित भाव से सच्चे मन से दिल से भगवान का ध्यान करो और सच्चे मन से भगवान की सेवा करो। कपिल भगवान ने माँ देवहूति से कहा माँ मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। मन भगवान से जुड़ जाएगा तो मुक्ति है, और संसार से जुड़ेगा तो जैसे चाबी ताले को बंद करती है और चाबी ताले को खोलती है, मन यदि संसार में लगा तो बंधन है, और मन भगवान में लग गया तो यही मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम, अर्थात मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। ये मन ही बंधन है और मोक्ष का कारण है। इसलिए मर्जी आपकी है कि मन को बंधन में रखना है या मन से मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए हम कहते हैं मन को सबसे हटाओ और गिरधर गोपाल में। इसलिए मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, वो दूसरी चीजों को सबको मन से हटा चुकी थी मीरा, क्योंकि वो जानती थी कि एक भगवान ही हमारे संगी साथी हैं, ये दुनिया के लोग संगी साथी नहीं। आप कितने दिन साथ देंगे? किसका साथ कितने दिन कौन देता है बताओ? रक्षक भगवान है। कपिल भगवान ने माँ देवहूति से जब कहा, माँ ने कहा प्रभु भक्ति का स्वरूप क्या है? कपिल भगवान ने कहा सेवा ही स्वरूप है। भक्ति क्या है? सेवा ही भक्ति है। आप जो सेवा करते हैं यही भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज सवेरे उठते से लेके रात्रि के सोते तक हम सेवा करते हैं। कभी वृंदावन आके आप लोग दर्शन कीजिए, वृंदावन में हजारों संत रोज अन्य क्षेत्र में भोजन करते। गौरी गोपाल जी की रसोई में हजारों 20,000 लोग रोज भोजन करते हैं। आप कभी भी आके अपनी आंखों से कभी वृंदावन आना तो प्रसाद पाने गौरी गोपाल जी की रसोई में ही आना, ये मेरा निमंत्रण है। भारत की 5वें नंबर की, चौथे या 5वें नंबर की सबसे बड़ी रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई बन चुकी है। पूरे भारत में
चौथे पांचवें नंबर की सबसे बड़ी रसोई, जहां निःशुल्क सबको, हजारों लोगों को, आखिरी व्यक्ति तक को पेट भर भोजन मिलता है। तो आप भी तीर्थ में चल रही ऐसी रसोई से आप भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। एक दिन का आप भी अन्य क्षेत्र बंटवा सकते हैं जहां हजारों संत आपकी रोटी खाएं और आपको आशीर्वाद दें। तो एक दिन की आप सेवा से जुड़ सकते हैं जहां हजारों संतों को पेट भर भोजन मिलता है, और ऐसी सेवा से अपने आप ने आचमन किया। अब मनु जी की तीसरी बेटी हुई हैं प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष जी से हुआ। दक्ष की छोटी बच्ची सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। एक बार भगवान शिव का अपमान दक्ष ने किया। माता सती यज्ञ में गईं, जलकर भस्म हुई और माता सती पार्वती रूप में जन्म लेती हैं। शिव पार्वती का विवाह हुआ है। मनु जी के दो बेटे, उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव को सौतेली माँ ने गोद से गिरा दिया। ध्रुव जी को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव जी ने यमुना के तट पर जब 12 मंत्र का 5 महीने तक जाप किया, 6वें महीने में भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। और ध्रुव जी की पावन कथा विस्तार से कल हम आपको कहेंगे। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। 36,000 वर्षों का राज्य दिया भगवान ने। और ध्रुव जी घर में आए, उनके पिता ने राजा बना दिया और प्रेम पूर्वक वो वन को निकल गए उनके पिता, और ध्रुव जी राजा बन गए। पत्नी आई, विवाह हुआ, बच्चे इत्यादि हुए। खूब आनंद से अपने राज्य का ध्रुव जी आनंद उठा रहे हैं। ध्रुव जी की पावन शेष कथा कल विस्तार से सुनेंगे। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म सुनेंगे। आइए एक बार भाव से झूमकर हम सभी, देखो मैया, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी बचा के रखना। चोर बड़े एक्टिव रहते हैं जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, आपका कोई नुकसान ना हो। यदि नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद कहलाएंगे, इसलिए अपनी सावधानी अपने हाथ।